फरवरी को कलश यात्रा सुबह है जो 9 बजे संपन्न होगा वहां से, और जिस तरह भ्रमण होते हुए त्रिपुरा होते हुए पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए मंदिर तक आएगी। उसी तरह यज्ञ मंडप सभी कार्यक्रम सेम होगा। इस बार हमने विशेष रूप से कलश का जब वितरण होता है तो हम कुछ साथियों को, कुछ महिलाएं माता बहन को हम देते थे कि कलश है जो कुछ सहयोग राशि प्राप्त करके कलश है जो जाके लोग को दीजिए। तो कुछ महिलाएं बच्ची लोग बताती थी कि हमारे पास 100 रुपया नहीं है, इस कारण कलश लेने में सुविधा हो रही है। हमने पिछले साल ही मन बनाया था कि अगले साल इस परंपरा को समाप्त कर दिया जाएगा। इस बार का कलश का वितरण जो होगा किसी भी तरह का सहयोग राशि का मांग नहीं किया जाएगा। जिनको भी कुछ सहयोग देना होगा दान पेटी में दे, जो जिस लायक सक्षम है, लेकिन इस यज्ञ कराने के लिए उनसे सहयोग राशि का कोई कूपन नहीं दिया जाएगा। कूपन का वितरण होगा लेकिन निःशुल्क होगा, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। प्रयास रहेगा कि कम से कम नगर के 26 वार्ड और कुछ गांवों के जहां तक हमारे साथी है वहां तक कलश को भेजा जाए, और हर परिवार में एक पहले कूपन जरूर भेज दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक परिवार के 10 लोग कहेंगे कि हमको 10 को दे दीजिए तो 10 लोग को दे दिया जाएगा। हमारा पहला प्राथमिकता होगा कि हर परिवार को एक लोग को जरूर कलश में शामिल कराया जाए। फिर उसके बाद जब कलश बच जाएगा तो यहां से आके ले जाए कोई कलश। तो 8 का ये कार्यक्रम होगा। 9 तारीख के दिन है जो 9 फरवरी 2025 अग्नि मंथन, पूजा पाठ के बाद अग्नि मंथन होता है, और देवी देवता का नगर भ्रमण जो कार्यक्रम होता है, पालकी निकाली जाएगी और नगर भ्रमण कार्यक्रम होगा। समय हर दिन का अनाउंस किया जाएगा, एक दिन पहले बता दिया जाएगा कब क्या कार्यक्रम होगा। और 10 तारीख को पुनः है जो पिछले साल की बात थी, और वर्ष 2023 10 फरवरी को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ संपन्न हुआ था देवी देवता का, ठीक उसी 10 तारीख को हम लोग है जो भी प्रतिमा स्थापित है इनकी वर्षगांठ के रूप में इनके पूजन पाठ करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि साल भर में जो भी कभी किसी से गलती हुआ हो माता उसको क्षमा करना, हम लोग से भी जो कोई भूल चूक हुआ हो उसको माफ करना। अब पूजन पाठ करेंगे और लालगंज की तरक्की, बिहार की तरक्की और देश की तरक्की की कामना करेंगे। उसी के साथ फिर हमने पिछला बार बताया था कि गंगा जी पर हम लोग सर पर एक बर्तन में लेके गए थे, यहाँ से कुछ शिव जी की प्रतिमा थी जो सैकड़ों साल पुराना थी, जिसकी प्रतिमा है जो जहां तहां टूट गया था। उसको हमने बाबा आचार्य लोग के राय से हुआ कि टूटी हुई प्रतिमा का, आइए शशि बाबा, टूटी हुई प्रतिमा का विसर्जन कर देना उचित है। तो आचार्य महोदय के कहने के अनुसार हम लोग ने उस प्रतिमा का बजाते यहाँ पूजन पाठ करा के मंदिर में और उस प्रतिमा को गंगा में विसर्जित किया है। तो उसी वक्त हम एक घोषणा किए थे, जैसा कि हमारे पूर्वज और हमारे आचार्य बताते हैं कि शिव जी का जहाँ शिव जी में वहां प्रतिमा है जो पार्वती जी का होना आवश्यक है। तो शिव पार्वती परिवार हम लोग मन बनाए हैं कि शिव पार्वती परिवार उसी तरह वियतनाम पत्थर का शिवलिंग के बगल में एक शीशा के कवर में पैक करके रखा जाए, ताकि मूर्ति को कोई रंग पोत न कर सके, उस पर है जो गंदा न कर सके। और वहीं पर है जो उस शीशा के अति में एक लाइट होगा जिससे मूर्ति बाहर से भी स्पष्ट रूप से दिखेगी। तो शिव पार्वती प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, उसका प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 10 फरवरी 2025 को संपन्न होगी। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम हमने पिछले साल भी बोला था, पुनः मैं बोल रहा हूं मीडिया के भाई के माध्यम से भी, समाज के सभी लोग को कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर के बैनर तले एक विवाह ऐसा एक कार्यक्रम नाम से एक शादी समारोह का आयोजन हो। ऐसे बच्ची का विवाह जिन बच्ची का या तो माता पिता नहीं है या उनके परिवार में कोई दिव्यांग है, बहुत लाचार है, समाज के लोग कह रहे हैं कि इसकी शादी पैसा के अभाव में दिक्कत आ रही है, इसको कुछ सहयोग हो जाता तो
गांव में किसी से मांगने जाते हैं कि हमको कुछ चावल दे दीजिए, कुछ आटा दे दीजिए, शादी है बेटी का, कुछ कपड़ा दे दीजिए, ऐसे परिवार के लिए हम लोग एक कार्यक्रम लाए हुए हैं। पिछला साल बहुत हमारा प्रयास था कि उस कार्यक्रम के माध्यम से हम कम से कम 11 कन्या का शादी मंदिर के बैनर पर लेकर आए, 11 दाता को पकड़ के। हम बोले थे कि एक दाता के ऊपर हम लोग उस पर 25 से 30 हजार रुपया का सामान और नकदी मिला के लड़की पक्ष को दे देंगे, और 20,000 15,000 रुपया जो बचेगा वो पैसा है जो मड़वा बनाएंगे, बाराती के सत्कार में खर्च करेंगे, लड़का के लिए घोड़े का व्यवस्था करेंगे, और किसी दिन पूर्वा के किसी स्थान से बारात निकालेंगे बैंड बाजा के साथ, और मंदिर परिसर में लाके सामूहिक विवाह होगा। यदि 11 शादी होता है तो 11 अलग अलग मंडप होंगे। 11 मंडप में हर घोड़े पर है जो नंबर डाला रहेगा, हर मरवा पर मंडप डाला रहेगा कि उसी मंडप में उस नंबर का जाके दूल्हा बैठेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के सभी तबके के लोग को कहते हैं कि सहयोग कीजिए। यदि आपके आस पड़ोस में कोई इस तरह का गरीब है तो 11 फरवरी को यदि आप हमको 5 का भी सूचना आ जाता है तो 11 फरवरी को एक विवाह नाम से ऐसा कार्यक्रम का हम घोषणा करते हैं कि हम उस कार्यक्रम को कर देंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है, बाद में लोग बोलते हैं एक विवाह नहीं हुआ तो हम जबरदस्ती रोड से पकड़ के विवाह थोड़ी करा सकते हैं। एक विवाह के लिए लोग इच्छुक होंगे, जो आपको भी आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ऐसा परिवार जो गरीब परिवार है, जो पैसा के कारण दिक्कत में है, 25 से 30 हजार रुपया नकदी और सामग्री मिला के मैं दूंगा, और लड़का खोजने की जिम्मेदारी उनका होगा। तिथि हमारा होगा 11 फरवरी 2025। यदि इस तरह का तो शाही अंदाज में शादी होगी, और एक बार इस कार्यक्रम का शुभारंभ यदि हो जाता है तो आगे आने वाला समय में हम जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ाते जाएंगे। फिर कोई बेटा आएगा जो इसको 100 में तब्दील कर देगा, और साल में 100 विवाह इस बैनर के तले होते रहेगा। यही हम चाहते हैं। फिर से आचार्य महोदय आ गए हैं, शशि बाबा जैसे आप कराते थे, दोनों अभी भी आचार्य बनारस के भी बाबा आए हुए हैं बाबा, और दोनों आदमी आपस में सामंजस्य बैठा के कैसे यज्ञ होगा, बनारस से और आचार्य कैसे आएंगे, इन सभी का व्यवस्था हो। यज्ञ मंडप उसी तरह बनेगा, और हर साल की भांति थोड़ा भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए महायज्ञ। उसी उल्लास के साथ इस महायज्ञ को संपन्न किया जाएगा। जो लोग को लगे कि हम इसमें कुछ सहयोग देना चाहते हैं, कलश में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कलश निःशुल्क होगा, दान पेटी में गिरा दीजिए। इस तरह का कार्यक्रम का आज घोषणा फिर हुआ है। जी, जय माता दी, सब भक्तों को जय माता दी। आज बड़ी दुर्गा मंदिर की 2वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में श्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार के दिन भव्य कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा नारायणी नदी है जहानाबाद में, वहाँ से प्रारंभ होगा, और यज्ञ मंडप गोला रोड पे मंडप बना हुआ है माता रानी के मंदिर तक यात्रा वहाँ से यहाँ आएगी। 9 तारीख 9/2/2025 दिन रविवार के दिन अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि भगवान का प्रागट्य होगा, सभी देवी देवताओं का आवाहन होगा और मंडप प्रवेश होगा। और 10 तारीख को 10 फरवरी को शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसमें पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सभी का वाहन सहित सभी का प्रतिष्ठा होगा, और माता रानी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती की भव्य पूजन और अर्चन किया जाएगा, और महा आरती होगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। ये इस तरह का आयोजन आज श्री दुर्गा मंदिर से आयोजन हुआ है। आम भक्तों से क्या कीजिएगा? सभी भक्तों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पूरे बिहार वासियों से, जहाँ जाइए आपके माध्यम से आवाज़ पहुँच जाए, सभी से निवेदन करते हैं कि इस यज्ञ में आने का आएंगे आपका सौभाग्य होगा। आए, प्रसाद लें और माता रानी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी लालगंज वाली बड़ी दुर्गा माता का दर्शन करें।